नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस कालखंड में हम चर्चा करेंगे अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024-25 में प्रथम भाषा हिंदी के अंतर्गत किस प्रकार का प्रश्न पत्र आएगा और कितने प्रश्न आएंगे और कितने कितने नंबर के होंगे। यह प्रश्न पत्र आपके अभ्यास के लिए है ताकि आप इस परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें। इसके हिसाब से यदि अभ्यास आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप अर्धवार्षिक मूल्यांकन में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, इस परीक्षा के लिए पूर्णांक रहेगा 60 अंक का और इसमें से 20 अंक का अधिभार वार्षिक परीक्षा में जुड़ेगा। ठीक है, समय रहेगा 2.5 घंटे। अब इसके अंतर्गत 5 प्रश्न आएंगे आपको बहुविकल्पी यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन और प्रत्येक प्रश्न रहेगा 1 अंक का। पहला प्रश्न है, तानसेन के गुरु थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से सही जो ऑप्शन है, सही विकल्प है, आपको चुनना है। तो तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, यानी किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, क्योंकि यहां पर जो वो वर्ण है इसकी आवृत्ति हो रही है, बार बार आ रहा है। तो जिस वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है ना, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, इसकी पहचान है। तीसरा प्रश्न है, पटना शहर का पुराना नाम क्या है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से सही विकल्प है पाटलिपुत्र। प्रश्न 4 है, नर्मदा नदी का उद्गम कहां से हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरकंटक। 5वां प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, यानी सही वर्तनी किसकी है। तो यहाँ वाल्मीकि 4 प्रकार से लिखा गया है, लेकिन इनमें से सही कौन सा है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद में आपको आएंगे 5 प्रश्न रिक्त स्थान के और वो भी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। यहां पर आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे, इन शब्दों में से चयन करके लिखना है ना। तो आत्मिक शब्द में प्रत्यय है, कौन सा है? एक। तो यहां पर क्या आ जाएगा? एक, है ना। ठीक है, सोना तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होगा? स्वर्ण, है ना। तो क्या करना है हमें? तत्सम, तद्भव, अनुप्रास अलंकार, है ना, यमक अलंकार, जो भी अलंकार है वे सब याद करने हैं, है ना। और प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब याद करने हैं और इन सब की वीडियो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहां से हमें प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविश्वास पाठ किस विधा का है ना। तो आत्मविश्वास पाठ जो है वह है निबंध विधा का, है ना। इसके लिए आप क्या करें कि जब जो बुक आपकी दी गई है उसका जो विवरणिका होती है वहां पर देखें, प्रत्येक पाठ के सामने इसकी विधा लिखी होगी, है ना। निबंध है, कविता है, कहानी है ना। इस प्रकार से एकांकी है, ये विधा कहलाती है। अखबार शब्द का हिंदी मानक शब्द क्या है। तो अखबार शब्द का हिंदी मानक शब्द है समाचार पत्र। यहां लिखते हैं हम समाचार पत्र, है ना। कमल का पर्यायवाची शब्द है पंकज, है ना। तो आप पर्यायवाची शब्द याद कर लें, लघुक्तियां हैं, मुहावरे हैं, ये सब याद कर लें। संधि, समास, ये सब परीक्षा में आते हैं और हर वर्ष से काम आने वाली चीजें हैं। इसके बाद में आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न क्या होता है कि आपको एक वाक्य में इसका उत्तर देना होता है ना। तो ये प्रश्न आएंगे 11 से 16 तक, यानी 6 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंक का। जैसे मुंडा समाज के आराध्य देव सिंह का क्या अर्थ है, तो हमें सिंह का अर्थ बताना है, एक वाक्य में इसका उत्तर हो जाता है। धनी व्यक्ति को क्या नहीं करने को कहा गया है। अगला प्रश्न है, वर दे कविता के रचिता का नाम लिखिए, है ना। ये लोग किसे कहते हैं। हमें मीठे वचन क्यों बोलना चाहिए। ध्रुपद गायन के प्रणेता कौन थे। तो इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं एक वाक्य में आपको देने हैं और प्रत्येक जो सही उत्तर पर आपको 2 अंक प्राप्त होंगे।
इसके बाद में आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ये प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक होंगे और प्रत्येक प्रश्न होगा वो 3 अंक का, है ना। ठीक है, अब इस 3 अंक के प्रश्नों में आपको जो है 3 से 5 वाक्य लिखने पड़ सकते हैं, ये लघु उत्तरीय है। अब इसमें पहला प्रश्न अभ्यास के लिए है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय, और उपकार मानने वाला कृतज्ञ। अगला प्रश्न है, याचक और दाता कहानी में वृद्धा माँ पैसों की बचत क्यों करने लगी थी? इसका उत्तर आपको देना है 50 से 60 शब्दों में। 19वां प्रश्न है, जा तो दूध धाला आए, ये बात किसने कही थी? इस वाक्य को मानक भाषा में लिखना है। अगला प्रश्न है, पुराण में उज्जैनी को किन किन नामों से जाना जाता है ना। जैसे अविंतिका कहा जाता है उज्जैनी को, है ना। इसके अलावा और किन किन नामों से जाना जाता है वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उनके आपको नाम लिखना है ना। कि साधारण वाक्य हुआ, मिश्रित वाक्य हुआ, है ना। इस प्रकार से कितने प्रकार होते हैं तो आपको लिखना है और वो समझना भी है, क्योंकि इसके अंतर्गत वाक्य पहचानने के प्रश्न भी आ सकते हैं। वाक्य दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि ये संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है या फिर साधारण वाक्य है। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र पढ़ने के क्या लाभ हैं? इसके पश्चात आपको जो आएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, है ना। ये प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा, ये थोड़ा बड़ा होगा, है ना। इसमें आपको कम से कम 100 से 120 शब्दों तक इसके उत्तर लिखने होंगे। इसके अंतर्गत जो प्रश्न आ सकते हैं इस प्रकार के देख लीजिएगा कि प्रकृति ने आपको मुफ्त में कौन कौन सी चीजें दी हैं, आप उनका उपयोग कैसे करते हैं। उसके बाद में बीमारी के कारण अपने प्रधान अध्यापक को 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। अब बीमारी के कारण इसके अलावा अपने बड़े भाई की शादी में जाना है, बड़े बहन की शादी में जाना है, उसके कारण भी आप जो है प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। प्रश्न 25 के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 10 सार गर्भित वाक्य लिखिए, है ना। मेरा विद्यालय, कोई महापुरुष, वृक्षों का महत्व, है ना। ये कोई भी विषय आएगा उस विषय पर आपको जो है कम से कम 10 वाक्य लिखने होते हैं। प्रश्न 26, आपने जिस दर्शनीय स्थल का भ्रमण किया है उसकी विशेषताएं बतलाते हुए यात्रा का वृतांत लिखिए, है ना। तो ये प्रश्न होंगे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार से हिंदी विषय का, यानी आपकी जो प्रथम भाषा हिंदी है, उसके प्रश्न पत्र का स्वरूप रहने वाला है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो प्रश्न बताए हैं ये प्रश्न आपकी परीक्षा में काफी उपयोगी साबित होंगे और इन टॉपिक्स पर आधारित, है ना, आप और भी प्रश्नों को याद करेंगे, जैसे प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास, है ना, मानक शब्द, तद्भव, तत्सम, अलंकार, इन चीजों को आप बार बार पढ़ें और अच्छा अभ्यास करें। ये चीजें आपको वार्षिक परीक्षा में काम आने वाली है और अन्य परीक्षाओं में भी काम आने वाली है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।